वेलकम टू पाइन क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं तंतु से वस्त्र तक 6 क्लास साइंस का। ये आपका तीसरा चैप्टर है। आपने इस पाठ को ज़रूर पढ़े होंगे और इस पाठ को जब आप पढ़े होंगे तो मुख्य बातें क्या क्या आप पढ़ चुके हैं उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपके मुख्य बातें थे पाठ में, वस्त्र निर्माण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे तंतु कहते हैं। तंतुओं के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक तंतु नेचुरल फाइबर्स तथा संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु सिंथेटिक फाइबर्स। प्राकृतिक तंतुओं के दो प्रकार होते हैं, पादप या वनस्पतिक तंतु तथा जंतुक तंतु एनिमल फाइबर्स। आगे है वैसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, पादप तंतु या पादप रेशा कहलाते हैं। कपास, पटसन, जूट, सन या लिनन आदि पादप तंतु के उदाहरण हैं। वैसे तंतु जिन्हें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। चूँकि उन्हें मानवों द्वारा तैयार किया जाता है इसलिए इन्हें मानवकृत तंतु भी कहते हैं। ऐसे मानवकृत तंतु कृत्रिम विधि से संश्लेषित होते हैं, अतः ये संश्लिष्ट तंतु भी कहलाते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, टेरिलीन आदि संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। आगे कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर उजला उजला रोआ गोलक के रूप में दिखाई देता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। वस्त्रों की बुनाई करघों लूम्स पर की जाती है। बंधाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। ऊन तथा रेशम जंतुक तंतु है। कृत्रिम एवं प्राकृतिक तंतुओं के अतिरिक्त मिश्रित तंतुओं का एक प्रकार है। आगे है कुछ पारिभाषिक शब्दें, जैसे रुई कॉटन कपास से प्राप्त होता है। तंतु फाइबर तागे की पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। कताई तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया। तागा खुला धागा को तागा कहते हैं। वस्त्र क्लोथ तंतुओं से बनते हैं। बंधाई एकल तागे के उपयोग से वस्त्र बनता है। बुनाई तागे के दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है। आगे हस्तकरघा हैंडलूम हाथों से चलाकर धागों की कटाई की जाती है। ऊन और रेशम जंतु हैं। अब है अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। यहाँ पे है आपका प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु को चुनाव करें। प्राकृतिक तंतु ऊन, रुई, रेशम, पटसन। मानव निर्मित तंतु नायलॉन, पॉलिएस्टर। नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य में चुनाव करें। तंतुओं से धागा बनता है। सत्य, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। असत्य, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। असत्य, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। सत्य, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। सत्य, रेशम तंतु किस पादप के तने से प्राप्त होता है? किसी पादप तने से प्राप्त होता है। असत्य, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। असत्य। आगे है आपका खाली स्थान को भरें। तो हम सीधे सीधे भरते हुए बता रहे हैं कि रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ रुई और जूट भरना था। रेशम और ऊन जंतु से मिलने वाले तंतु हैं। आगे आपका सही विकल्पों का चुनाव करें। आगे वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो प्राकृतिक तंतु। मानव निर्मित तंतु कौन है? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक सभी। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक पाया जाता है। किस जिले में जूट अधिक पाया जाता है? तो इसका आपका आंसर है
कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सभी। तो सभी। रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कताई। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां क्या कहलाती है? तो बुनाई और बंधाई। आगे आपका कुछ प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, वो है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो रुई पादप के फल से तथा जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त होते हैं। नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम है रस्सी और चटाई। आगे है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो रेशों अथवा तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। आगे है आपका परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न, अति लघुत्तरीय। कपड़ा बनाने वाले धागे जिन महीन रचनाओं से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो तंतु कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु के एक उदाहरण दीजिए, जूट या पटसन। मानव निर्मित तंतु के एक उदाहरण दीजिए, नायलॉन। पटसन तंतु को पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना से। वस्त्र बनाने से पूर्व सभी तंतुओं को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तागों में परिवर्तित किया जाता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई। तागों से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां है? बुनाई तथा बंधाई। आगे प्रश्न है कि तागों की बुनाई और बंधाई से क्या बनता है? तो वस्त्र बनता है। जंतुक तंतु के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊन और रेशम। कपास के उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कपास ओटना कहलाती है। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, ऊन किन किन जंतुओं के फर से प्राप्त होते हैं? तो ऊन भेड़, बकरी तथा ऊंट के फर से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित तंतु किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ अथवा तंतु जिनके स्रोत पौधे तथा जंतु नहीं हैं, अर्थात ये मनुष्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं। पादप या वनस्पति तंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, पादप तंतु, तथा जो या पादप रेशा या वनस्पति तंतु कहलाते हैं। आगे प्राकृतिक तंतुओं के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक तंतुओं के दो प्रकार हैं, पादप या वनस्पति तंतु और जंतु तंतु। वस्त्र के तंतु किससे प्राप्त होते हैं? तो वस्त्र के तंतु पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आगे है रुई के वस्त्र के अतिरिक्त अन्य उपयोग बताइए। रुई के अन्य उपयोग हैं लैंप की बत्तियां बनाने में, गद्दों, रजाइयों, तकियों बनाने में इसका उपयोग होता है। आगे आपका प्रश्न है कि करघा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कपड़ा तैयार करने के लिए सूतों की बुनाई करने की युक्ति को करघा कहते हैं। युक्ति यानी यंत्र को करघा कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हस्तकरघा जिसे हैंडलूम कहा जाता है और एक विद्युत करघा जिसको पावर लूम कहा जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चटाई बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। चटाई तार की पत्तियों अथवा खजूर की पत्तियों से बनाई जाती है। तार की पत्तियों के कठोर भाग को निकालकर पत्तियों को फाड़कर पतली पतली पट्टियाँ बनाई जाती है और इन पट्टियों को समानांतर ढंग से रखकर तथा अन्य पट्टियों को समानांतर पट्टियों में एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी को नीचे से गुजार अथवा पिरो के जाते हैं और इस प्रकार कई चटाइयों से यह क्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार एक छोटी चटाई तैयार हो जाती है। आगे है रुई से तागा बनाने की विधि स्पष्ट कीजिए। रुई से तागा बनाने के लिए सर्वप्रथम एक हाथ में रुई पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भर लिया जाता है तथा इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचते हुए रेशों की को लगातार ऐंठते रहते हैं। इस प्रक्रिया से रुई के एक पुंज से रेशा को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। भारत में पटसन की खेती कहाँ कहाँ होती है? पटसन के कोई चार उपयोग बताएं।
भारत में पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में होती है। पटसन के उपयोग हैं, पटसन से अनाज भंडारण के लिए बोरे बनाए जाते हैं जिसको जूट का बोरा कहते हैं। इससे रस्सियाँ बनाई जाती है। इससे खुरदरे, कैनवास तथा फर्श पर बिछाने वाले मोटे खुरदरे कपड़े बनाए जाते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की सजावटी सामान भी बनाई जाती है। आगे, करघों पर बुनाई करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वस्त्र बनाने के लिए तांगों के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हस्तकरघा बुनाई कहते हैं। तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर होती है और करघा या तो हस्तचलित होता है या विद्युत प्रचालित होता है। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक तंतु है? रेशम, नायलॉन, एक्रिल और पॉलिस्टर। तो रेशम जो है प्राकृतिक तंतु है। इनमें कौन मानव निर्मित तंतु है? जूट, ऊन, रेशम, नायलॉन। तो नायलॉन मानव निर्मित है। निम्नलिखित में कौन पादप तंतु है? कपास, रेशम, ऊन, पॉलिस्टर। तो इसमें जो है पादप तंतु वो है कपास। रुई और जूट जैसे तंतु प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? तो रुई और जूट पादप से प्राप्त किए जाते हैं। आगे, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई और बंधाई से बनता है तो वस्त्र बनता है। और इस प्रकार से आपके यह पाठ, अच्छा खाली स्थान को भरने वाला थोड़ा सा है, उसे भी देख लेते हैं। तो आपको हम भरते हुए ही बताएंगे। तागा तंतुओं से बनता, यहाँ तंतु भरना था। पादप तंतु कपास तथा पटसन से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ कपास और पटसन भरना था। रेशम तथा ऊन जंतुक तंतु के उदाहरण हैं, तो रेशम और ऊन भरना था। कपास गोलक के रुई से बीज हटाने की क्रिया को कपास ओटना कहते हैं, तो कपास ओटना भरना था। बंधाई हाथ से तथा मशीन द्वारा की जाती है, तो हाथ और मशीन भरना था। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, तो यहाँ करघा भरना था। इस प्रकार से आपके यह पाठ समाप्त हुए। गुड लक दोस्तों, बने रहें पायनियर ऑडियो या कह सकते हैं वीडियो बुक में। और यहाँ पे स्टडी विद सन्नी सर को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर के लिए इंतजार